मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल आरएपीजी कॉलेज पानीपत, आप सभी को बताना चाहूँगा कि कॉलेजेस के अंदर एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। जो गवर्नमेंट की ओर से डेट्स हमें आई हैं वो 7 मई से लेकर 30 मई तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। कॉलेज के अंदर कई हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। 12th पास जिन बच्चों ने किया है अपने सर्टिफिकेट्स लेकर के कॉलेज आएँ और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएँ। खुद से बच्चा जब रजिस्टर करता है तो कुछ गलतियाँ रह जाती हैं जिसकी वजह से लिस्ट में नाम बच्चे का नहीं आ पाता। आरए कॉलेज की जहाँ तक बात है, आप सभी जानते हैं कि इस एरिया का सबसे पुराना कॉलेज है। 1954 में एस्टेब्लिश हुआ और तब से लेकर आज तक जो है कॉलेज हर फील्ड में, चाहे वो एकेडमिक्स है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स है, हर दिन नए आयाम स्थापित कर रहा है। बहुत सारे कोर्सेज कॉलेज के अंदर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आर्ट्स की मैं बात करूं तो लगभग सभी सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इसके अलावा आपका म्यूजिक, फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, साइकोलॉजी, बहुत सारे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है कि उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो बीकॉम जनरल, बीकॉम वोकेशनल, बीकॉम ऑनर्स की सुविधा कॉलेज में दी जा रही है। इसके अलावा बीसीए, बीबीए कॉलेज के अंदर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस बार हम कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बीबीए के अंदर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्सेज, 3 ईयर बीवोक कोर्सेज कॉलेज के अंदर हैं। साइंस के अंदर हम बात करूं तो बीएससी नॉन मेडिकल, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स की सुविधा कॉलेज में दी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि कॉलेज में पूरे हरियाणा में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज के अंदर उपलब्ध करवाया जाता है। जो लैब्स हैं वो बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न हैं। आईआईटी की लैब से बेहतर लैब जो है हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी की लैब्स हैं। इसके अलावा कंप्यूटर लैब्स हमारी अल्ट्रा मॉडर्न हैं, बड़े लेटेस्ट सॉफ्टवेयर उसके अंदर लिए गए हैं। बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटे जिस भी कोर्स में आपका इंटरेस्ट है उस कोर्स में जो है अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने वेल विशर से डिस्कस करें और दाखिला लें। अपनी ओर जहाँ तक आर्य कॉलेज की मैं बात करूँगा तो आर्य कॉलेज में हमारा जो प्रयास यही है कि एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दें। तो आप जीवन में अपने जो ग्रेजुएशन लेवल पर जब अच्छी शिक्षा और संस्कार ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आप एक अच्छे इंसान बन करके यहाँ से निकलेंगे। सर, आर्य कॉलेज का काफ़ी पुराना कॉलेज है। आज के समय में बच्चा जो है प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा लेना चाहता है, इंटर्नशिप के माध्यम से नॉलेज लेना चाहता है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र ने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी है। तो हमारा भी प्रयास यही है कि जो कॉलेज के अंदर कोर्सेज हैं वो ऐसे हों कि बच्चे को शिक्षा भी मिले, संस्कार भी मिले और प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। कॉमर्स की बात करूँ मैं, जो बच्चा बीकॉम या बीबीए करता है, हम हर बच्चे को जीएसटी का नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, इनकम टैक्स का नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, बच्चे को टैली सिखाते हैं ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसके हाथ में लग सके। बहुत सारे एड ऑन कोर्सेज कॉलेज के अंदर जो है बच्चों को सिखाए जाते हैं ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को मिल सके। एडमिशन का टाइम बताओ। एडमिशन जो है पहली लिस्ट जो आएगी वो हमारी 10 जून को आएगी और 12 जून से लेकर 15 जून तक फीस पे की जा सकेगी। दूसरी लिस्ट 17 जून को आएगी, 18 से लेकर 22 तक एडमिशन होंगे। तीसरी लिस्ट 25 को आएगी और 26 से लेकर 2 जुलाई तक दाखिले होंगे। हेल्प डेस्क का टाइम बताइए। हेल्प डेस्क सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक जो है वो लगे हुए हैं कॉलेज के अंदर और टीचर्स प्रॉपर तरीके से वहाँ पर बच्चों को गाइड कर रहे हैं। पेरेंट्स आएँ, बच्चे आएँ, प्रॉपरली उनको फीस के बारे में गाइड किया जाता है, कोर्सेज के बारे में गाइड किया जाता है। सीट्स वगैरह सारी वहाँ पर बताई जाती हैं। सीट्स गवर्नमेंट निश्चित करती है, पूरा डिटेल उनको दिया जाता है। प्रयास रहता है कि जो है बहुत मेरिट होल्डर्स बच्चे हैं या जो बहुत गरीब बच्चे हैं उनको जितनी संभव सहायता हो सकती है हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। बच्चों का रुझान तो बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा बच्चे बीसीए, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, आर्ट्स, साइकोलॉजी सब्जेक्ट, फिर फैशन डिज़ाइनिंग के जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी बहुत सारे आ रहे हैं और अच्छे परसेंटेज के बच्चे आ रहे हैं। जैसे सर चेंजिंग हो रही है, पढ़ाई में चेंजिंग हो रही है, तो किस प्रकार बच्चे को समझाने का प्रयास किया जा रहा है? बच्चों को हम पूरा कॉलेज भी दिखा रहे हैं, उनको पूरे सब्जेक्ट्स की नॉलेज दे रहे हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, 3 सालों में उनका किस तरह से डिवीज़न होगा। सारे टीचर्स यहाँ बैठे हैं, प्रॉपर काउंसलिंग कर रहे हैं, जो उनके डाउट्स हैं सब क्लियर कर रहे हैं और फिर बच्चे का फॉर्म भी हम ही भरवा रहे हैं। आजकल बच्चों में रहता है कि जॉब भी साथ साथ करें, पढ़ाई भी करें, कुछ ऐसा इनको कैसे गाइड किया जाए? इनके एड ऑन कोर्सेज़ हैं जो इनके आगे लाइफ के अंदर काम आएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं। साथ इनकी इंटर्नशिप भी होती है
एड ऑन कोर्सेज में टैली का कोर्स है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश का कोर्स है, वो सब कॉलेजेस में अवेलेबल है हमारे कॉलेज में। हेल्प डेस्क लगे हुए हैं, हाँ अभी जी। मॉनिटरिंग भी करने आए हाँ हो, जी। क्या कुछ रुझान मिला है बच्चे और पेरेंट्स के अंदर? देखो जी, आर्या कॉलेज हमेशा से आगे ही रहा है, अगरनी कॉलेज रहा है, तो ज़्यादा अच्छा रुझान ही हमें शुरू से मिलता है और अब भी हमें लग रहा है। मैम BCA करवा रहे हैं, उसमें हाँ जी। AI का एक एआईजेशन लाए वो हैं। करवा रहे हैं इस हाँ बार? जी, करवा रहे हैं जी। यस, पंकज चौधरी, नोडल ऑफिसर एडमिशंस। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे कॉलेज के अंदर 2 नए कोर्सेज हमने ऐड किए हैं, एक BBA बिजनेस एनालिटिक्स और एक BCA विद AI। अभी इसका जो है अप्रूवल बाकी है गवर्नमेंट से। अप्रूवल जैसे ही आ जाएगा तो हम इसके एडमिशन जो है स्टार्ट कर देंगे। यूनिवर्सिटी से हमें अप्रूवल मिल चुका है और क्योंकि डिमांड जो सबसे ज़्यादा आ रही है आज की डेट में, प्रोफेशनल कोर्सेज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है। लोग BBA और BCA के लिए सबसे ज़्यादा जो है उत्सुक हैं इसमें एडमिशन्स लेने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जो भी चीज़ हम कर रहे हैं आजकल AI ने उसके अंदर एक डिसरप्शन क्रिएट किया है, एक रुकावट सी पैदा कर दी है जिससे जॉब भी लॉस होंगी। लेकिन AI जो शुरू किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन मकसद था वो ये था कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, लेकिन हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बजाय उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि हर काम जो है वो AI करके देगा हमें। इसलिए थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। लेकिन मेरी स्टूडेंट्स से ये गुजारिश है कि आप AI करें, लेकिन AI का प्रोडक्टिव यूज़ करें, ना कि उसके ऊपर आप रिलाई करके डिपेंडेंट हो जाएं बिल्कुल ही। और दूसरा जो हमारा कोर्स है बिजनेस एनालिटिक्स और जनरल BBA हमारे पास, दोनों का स्कोप वाइड है। तो मैं स्टूडेंट से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बिजनेस एनालिटिक्स या AI के साथ साथ आप अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, अपनी अपस्किलिंग अपग्रेड करने के लिए, रीस्किलिंग का मतलब कुछ नया सीखने के लिए, तो आप उनके लिए एडिशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं। रादर देन अगर आपका BCA में एडमिशन नहीं होता या BBA बिजनेस एनालिटिक्स में एडमिशन नहीं होता तो आप जनरल BBA ऑप्ट करके साथ में एक्स्ट्रा कोर्सेज हमारे पास हैं, जैसे टैली का कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, और इस साल हम एक फाइनेंशियल मॉडलिंग, जिसकी बैंकिंग में, इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है फाइनेंशियल मॉडल्स बनाने में, कि हमने प्रेडिक्टिव, आजकल जो हो रहा है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हो रहा है कि आज अगर ये चीज़ हो रही है तो 5 साल बाद जो है इसका इम्पैक्ट हमारे डिसीजंस पे क्या आएगा। तो आर्या कॉलेज में सभी जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका स्वागत है। पूरे आर्या कॉलेज की टीम आपके लिए बड़ी डेडिकेशन से काम कर रही है। अगर आप कोई काउंसलिंग के लिए आना चाहते हैं तो हमारे पास काउंसलिंग डेस्क है। आप अपने रजिस्ट्रेशन, जो एडमिशन से पहले प्री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो भी हम आपको यहाँ पे फ्री फैसिलिटी जो है कॉलेज में 31 मई तक जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। ओके, थैंक यू।